नमस्ते। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो सेशन है स्लीप एंड योग निद्रा या निद्रा और योग निद्रा है ना। और उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जो बात की थी वो हमने जैसे गुडाकेश के बारे में बात की कि गुडाकेश कौन होता है, इस बात को हमने समझा, है ना। आई थिंक आप सबको याद आ गया होगा कि गुडाकेश क्या होता है, क्यों अर्जुन को गुडाकेश बोला गया था ना। गुडाकेश का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको पीछे साइंस की भाषा में देखें तो अपने उस तमोगुण को हटाना गुडाकेश होता है, ना कि नहीं सोना गुडाकेश होता है। और फिर हमने आयुर्वेद की बात की थी कि जिसमें ब्रह्मचर्य, आहार और निद्रा, इसको लेकर हमने बात की थी, है ना। तो अब ये भी आपको याद आ गया होगा कि जब हम सोते हैं तो आयुर्वेद में हमने ये बताया था कि जब जैसे आप सोते हो और मॉर्निंग में जब उठते हो तो बीच का जो टाइम होता है वो हमारी ब्लड की जो केमिस्ट्री है उसमें सब प्योरिफिकेशन हो रहा होता है जब हम सोते हैं। तो जब हम सोते हैं तो हमने ये बात भी कर ली थी कि सोने के साथ साथ हमारी जितनी भी मोटी मोटी जो नालियां होती हैं और जो पतली पतली नालियां होती हैं और उससे भी जो पतली सूक्ष्म नालियां होती हैं उनकी सफाई होनी होती है। तो इसलिए जो नींद है वो आयुर्वेद में तीन जो पिलर्स हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, तो निद्रा को बहुत मेन पिलर के रूप में रखा गया है ताकि हमारी बॉडी का प्योरिफिकेशन होता रहे। तो इसका हमने डिस्कशन कर लिया था कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उससे पहले हमारा पूरी बॉडी का प्योरिफिकेशन होता है कि जैसे नाखून बढ़ना, कितने नाखून हमारे एक हफ्ते में बढ़ते हैं, बाल कितने बढ़ते हैं, आंख में कुछ मल आता है, नाक में कुछ मल आता है, मुंह में कुछ मल आता है। तो ये पहचान होती है कि हमारी नींद कैसी है, हमारा हमने खाना कैसा खाया है। तो ये पूरा हमने प्रोसेस सारा पिछले एपिसोड में बता दिया था। उसके बाद हमने एक चर्चा और भी की थी, जो सेज स्पीक पुस्तक है उससे भी हमने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम बहुत लॉन्ग स्लीप लेते हैं, मतलब कि लंबा सोते हैं, 8 से 10 घंटे सोते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस बहुत लंबे समय के लिए हमारे से अलग हो जाती है, ट्रेवल करती है। और इसकी भी हमने चर्चा कर ली थी कि जब हम बहुत लंबा सोते हैं तो उस वक्त हमें और ज्यादा थकावट महसूस होती है, अकॉर्डिंग टू सेज स्पीक, जिन रॉबर्ट्स की जो पुस्तक है उसमें ये कहा गया। ये भी हमने चर्चा की थी कि जब हम लंबा सोते हैं, जब लंबा सोते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी से जब कॉन्शियसनेस बाहर जाती है तो उसके बाद जब वापस आती है तो उस वक्त हमारी मस्कुलर जो फ्लेक्सिबिलिटी है या स्लगिशनेस ज्यादा रहती है। और ज्यादा रहने की वजह से सेज स्पीक्स बोलते हैं कि आपको कुछ 2 नैप आपको लेने चाहिए, यानी कि एक रात को जो नैप लेना चाहिए वो तो आपका है कि आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 4 बजे तक का एक नैप हो गया, 5 से 6 घंटे का। और एक दिन का इंटरवल भी होना चाहिए, नैप होना चाहिए। उसका रीजन भी उन्होंने ये बताया था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम देखिए, मतलब हम इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि दिन भर अगर हम काम करते हैं, है ना, हमारी एक्टिविटीज रहती हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं और उसके साथ साथ हमारी मेंटल एक्टिविटीज भी होती हैं, इमोशनल एक्टिविटीज भी होती हैं कि हम कहीं इमोशंस के तौर पे अपना काम करते हैं, कहीं हम फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे काम करते हैं, कहीं पर हमारी मेंटल एक्टिविटीज काम करती हैं। और अगर हम दिन भर ना रेस्ट करें तो अकॉर्डिंग टू सेज स्पीक का जो बुक है उसका शायद 8वां चैप्टर है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम हमारा जो रिपेयर वर्क है या हमारी जो बॉडी की केमिस्ट्री है, जो हमारी बॉडी के केमिकल्स हैं जो निकलते हैं हमारी एक्टिविटीज के दौरान, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्टिविटीज के दौरान, अगर हम बीच में नैप नहीं लेते हैं या रेस्ट नहीं करते हैं तो रात को जब हम लंबा सोने के लिए जाते हैं
तो उसमें वो रिपेयर वर्क पूरा नहीं हो पाता, फिल्टर नहीं हो पाता उसमें से। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप 5 to 6 आवर्स की स्लीप रात को लो, और दिन में भी आप कुछ अपना रेस्ट का टाइम निकालो, ताकि वो जो एक एक्सेसिव जो एक्टिविटी है, जो एक्सेसिव वर्क है, उस वर्क को बैलेंस करने के लिए आपको दिन में, और आपको दिन में नैप लेना चाहिए, मतलब कि दिन में कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए। तो क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जिससे कि हम अपनी उस एनर्जी को फिर से रिकूप कर पाए। रिकुपरेट उन्होंने शब्द दिया है कि अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमारे जो केमिकल्स बने हुए होते हैं पूरे ब्लड में, वो केमिकल्स रात को बहुत जल्दी हमारी जो मस्कुलर सिस्टम का या फैट सिस्टम का या बोन के अंदर जो बोन मैरो है, उसका पूरा वो फंक्शनल प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता और रिपेयर नहीं हो पाती। और वो तो ये भी बोलते हैं कि आपको अपने अंदर से एक आवाज आती है, जिसकी हम हमेशा वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी, मेंटल बॉडी मेडिसिन में भी हम बात करते हैं कि हमारा जो इंट्यूशन है, इंसाइट है, हमारी जो इंट्यूशन है वो अंदर से एक आवाज लगाती है कि यार सुबह से हम अगर 5 बजे से उठे हुए हैं तो लगभग 12-1 बजे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि यार थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत हो गया, है ना। एक अंदर से एक आवाज आती है कि रेस्ट करो, रेस्ट करो, है ना। तो लेकिन हम रेस्ट नहीं करते, हम सोचते कि नहीं नहीं, दिन में नहीं सोना चाहिए, और या दिन में रेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो अब हमारा चाय का टाइम हो गया, चाय के बाद हम फिर बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो वही कहते हैं कि नहीं, 2 टाइम का आपका जो स्लीपिंग टाइम है, 2 टाइम होना ही चाहिए। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि जो कॉन्शियसनेस है हमारी, वो जो कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस हमारी वो ट्रेवल करने के लिए चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो अवेयरनेस है, हम जब दिन में नैप लेते हैं तो उसमें हमारी अवेयरनेस हमारे साथ। तो अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये हमारा पिछले एपिसोड का कुछ डिस्कशन हुआ। अब हम आगे आते हैं कि हमने जो टॉपिक है हमारी है, अब योग निद्रा का टॉपिक है। योग निद्रा को भी हम बहुत स्लो चलेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले बात आती है कि जितने भी आज की डेट में हम अपनी डिजीजेस को या डिसऑर्डर्स को हम लेते हैं, डिसऑर्डर्स का मतलब ये हुआ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मैं कहूँगी, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, ना ऐसे जो हमारे अस्थमा होना, स्किन डिसऑर्डर्स होना, ऐसे कैंसर बाद की स्टेज में आता है। तो ऐसे जो लाइफस्टाइल ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए योग निद्रा बहुत अच्छा बताया गया है। और योग निद्रा का मतलब, जैसे हम बात कर रहे हैं योग और निद्रा, निद्रा तो हमने अभी बात कर ली कि जो निद्रा है उसमें एक सिंपल प्रोसेस होता है, जो हमने पिछली एपिसोड में ये बताया कि जो 4 स्टेप्स होते हैं, है ना। 4 स्टेप्स में नींद आती है, तो पहला कुछ पर्टिकुलर एक टाइम होता है, फिर दूसरा होता है, फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ फेज होता है, जिसमें हम उसको ड्रीमिंग स्टेट बोलते हैं, जिसमें आई बॉल्स घूमती हैं, रेपिड आई मूवमेंट बोलते हैं जिसको। तो ये हम पिछले एपिसोड में आप दोबारा से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कि आपको रिकूप होगा, कि आपको याद आएगा कि हाँ ये वाली बातें हुई। लेकिन योग निद्रा में क्या होता है कि योग निद्रा में आपका जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो अवेकनिंग है, और जो स्लीप है, नींद है, उन दोनों के बीच की स्टेज के ऊपर हम अपने उस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को कंबाइन करते हैं। अब ये थोड़ा सा यानी कि हम इसको अभी प्रैक्टिकल करेंगे, इसको इस वाले एपिसोड में भी करेंगे, और अगले वाले एपिसोड में भी विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, या नींद नहीं आती, है ना, ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज में होते हैं तो नींद भी नहीं आती, तो ये इस टाइप के जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, उसको ठीक करने के लिए योग निद्रा बहुत अच्छी प्रैक्टिस। और उसको हम योग निद्रा में क्या करते हैं कि हम उस सबकॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को
एक जगह पे लेके आते हैं। मतलब डीपर लेवल का जो माइंड है, वहां पर कॉन्शियसनेस की कनेक्टिविटी को महसूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक छोटे सा एक उदाहरण देते हैं कि मैं ये कहूँ कि आप अपनी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए। और 10 सेकंड की आंखें बंद करने के बाद मैं कहती हूँ कि आप अपना फोकस, आप अपना ध्यान पैर के, राइट पैर के अंगूठे पर लेकर जाएं। सिंपल एक ये एग्जांपल दिया है, तो अब आप अपनी आंखें खोलिए और अब आप देखिए कि आपकी जो अवेयरनेस थी वो आपकी राइट पैर के अंगूठे पे गई। यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्लो हुआ और आपके राइट पैर के अंगूठे पर गई। अभी तो 10 सेकेंड है, लेकिन अगर हम इसे अब आगे चलते हैं, अगर हम इसको ये कहें कि आपके राइट पैर के अंगूठे पे आप अपना ध्यान लेकर जाइए। राइट पैर के अंगूठे की जो मांसपेशियां हैं, वेसल्स हैं, आप उनको देखिए, आप उनसे प्यार करिए ना, तो एक ठहराव आएगा आपको। तो योग निद्रा में क्या होता है कि आपकी अवेयरनेस और आपका डीप रिलैक्सेशन, यानी कि सिस्टेमेटिक रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको योग निद्रा को बोलते हैं कि जो सिस्टेमेटिक रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि आप अपनी चेतना शक्ति को रोटेट कर रहे हो। आप अपनी अवेयरनेस को पहले पैर के अंगूठे पर लेकर गए, उसके बाद धीरे धीरे पैर की उंगलियों पर लेकर गए, फिर धीरे धीरे आप अपने तलवे पर लेकर गए, और फिर धीरे धीरे तलवे से आप एड़ी पर लेकर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नॉर्मल जो स्लीप होती है उसमें आप अपनी अ, दिन भर के जो भी हमारे काम होते हैं और दिन भर की जो भी हमारी टेंशन्स होती हैं, हम बेड के ऊपर लेट जाते हैं और हमें नींद आए ना आए, हम थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट के बाद हम सो जाते हैं। लेकिन योग निद्रा में क्या होता है कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसकी रोटेशन हो रही है, जो अवेयरनेस है वो आपके पैर के अंगूठे से धीरे 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 डीपर लेवल का जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। और जब से बिहार स्कूल ऑफ योगा के एक हमारे पास ऋषि स्वामी जी आए थे, स्वामी त्यागराज आनंद जी। तो आप आपके सामने बात भी हुई थी कि वो कॉलेज में आए थे, और उसके बाद से मैंने उस योग निद्रा को पढ़ना शुरू किया। उससे पहले योग निद्रा के बारे में बातें होती थी, आयुर्वेद में पढ़ा भी था, लेकिन उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं लाया था, लेकिन मैं तब से उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा कि आपका जो नींद का जो समय है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कि आप योग निद्रा में क्या करते हो कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो डीपर लेवल पे जाएगा और आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। तो ये प्रैक्टिस अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि हम जब योग निद्रा को करते हैं तो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो योग निद्रा ही करते थे। और जो स्वामी शिवानंद जी हैं, जिनकी पुस्तक से मैंने ये उठाए हैं, ये सारे जो पॉइंट्स जो उठाए हैं, स्वामी शिवानंद जी ने ये लिखा है अपनी पुस्तक में कि व्हाट इज द रूट ऑफ दिस योग निद्रा, यानी कि कहाँ से इस योग निद्रा की शुरुआत हुई। तो उसमें बताया कि जो तांत्रिक ट्रेडिशन है उसमें न्यासा बोलते हैं, न्यासा बोलते हैं, और जो हमारी जैनिज्म है उसमें बोलते हैं प्रेक्षा बोलते हैं। तो मैंने जब एमएससी की प्रेक्षा मेडिटेशन में, तो उस वक्त भी ये प्रैक्टिस की कि जब हम प्रेक्षा करते हैं, हम बॉडी के को धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करते हैं। जैसे पैर की, हम पूरी बॉडी को भी देख सकते हैं, स्टेप टू स्टेप भी देख सकते हैं। प्रेक्षा मेडिटेशन में तो ऐसा होता था, और ऐसा भी करते थे प्रेक्षा मेडिटेशन में कि आप जैसे वाइट कलर जो है अंदर जा रहा है, आपके अंदर पीस आ रहा है, इस तरह ग्रीन कलर अंदर जा रहा है, आपके हार्ट में ग्रीन कलर है, इस तरह की भी प्रैक्टिस मैंने 2 इयर्स तक ये प्रैक्टिस की। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 15-16 साल पहले की बात है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, बहुत सारे सेंटर हैं इंटरनेशनल लेवल पे प्रेक्षा मेडिटेशन के। सेम इसी तरीके से जो न्यासा है उसमें भी क्या करते हैं कि जो मन है, हमारी जो मन की स्थिति है, क्योंकि हमारी मेंटल बॉडी सीरीज चल रही है,
तो जो मन है उसको हम धीरे धीरे 1 to 1 करके पूरे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर उसको अवेयरनेस को शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन स्वामी शिवानंद जी ने इसको इस तरीके से इनोवेशन में लेकर आए कि एक बार जब वो किसी स्कूल में उनकी ड्यूटी लगाई गई। मैं ये क्यों बताना चाहती हूँ कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से हम भी बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। तो जो स्वामी शिवानंद जी थे वो किसी स्कूल में जाते थे, और तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने ड्यूटी लगाई कि आप वहां पे जाओगे, तो वो जाके वहां सो जाते थे। और वहां पर क्या था, वो श्लोक का चैंट चलता था। तो कुछ दिन तक जब ऐसे होने लगा, तो कुछ दिनों के बाद जब वहां से वो चले गए, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, तो वो ही जो चैंट है, जो वो सोते हुए कभी नहीं सुनते थे, और सिर्फ अपनी उस अवेयरनेस में जब वो सोते थे, तो तब वो जो चैंट है वो उनके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू, नॉट सेंसेस के थ्रू, वो उनको चैंट की कुछ चीजें उनको याद हो गई, है ना। तो क्या होने लगा कि वो कहने लगी कि तो मुझे बहुत फेमिलियर से लगते हैं ये सारे श्लोक। तो जो उनके गुरुजी थे उन्होंने कहा कि ये तुम जो रिसीव कर रहे हो, ये सटल बॉडीज के थ्रू ये ज्ञान को आपने रिसीव किया है। तो योग निद्रा एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको जो ज्ञान मिलता है, जो अनकॉन्शियस फील्ड है, अनकॉन्शियस फील्ड वो होता है, क्रिएटिव फील्ड बोलते हैं। क्रिएटिव फील्ड वो होता है नई चीजों का इन्वेंट होना, इंसाइट आना, है ना। जो हमने पिछले एपिसोड में ये भी बात की थी कि निकोलस टेस्ला का या स्टीव जॉब्स और ये जितने भी थे, इनका जितना भी इन्वेंशन हुआ है, ये योग निद्रा के माध्यम से हुआ, एक टेक्निक के माध्यम से हुआ। तो वो क्या करते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, उस माइंड की ओपनिंग होती है वहां पर। और सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी टेंशन्स होती हैं, या सबकॉन्शियस माइंड में जो बार बार हमारे क्राउडेड थॉट्स होते हैं, जो बहुत सारे विचार होते हैं, वो सबसाइड होते हैं, वो न्यूट्रलाइज होते हैं, और हमारा अनकॉन्शियस पोर्टल खुलता है। तो जब अनकॉन्शियस पोर्टल खुलता है, तो उसमें कुछ नई चीजें, क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस, इंसाइट्स आती है, और जिसके माध्यम से हम रिलैक्स होते हैं, डीप रिलैक्सेशन होता है, और हम अपनी मस्कुलर टेंशन्स को, 3 उन्होंने शब्द दिए हैं कि जो मस्कुलर टेंशन, उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या आपको महसूस होगा कि आपकी जो मस्कुलर टेंशन है वो दूर होती है। जैसे मस्कुलर टेंशन की दिन भर जो हम काम करते हैं, उसमें जो हमारी ब्रेन के अंदर, यहाँ पर इस बीच वाले हिस्से में हमारा मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। मोटर कॉर्टेक्स वो होता है जैसे मेरा हाथ चल रहा है अभी, मेरी भाषा मैं बोल रही हूँ, मेरे होठ चल रहे हैं, मेरे लेग्स काम करती हैं। तो ये जो मोटर का मतलब मस्कुलर एरिया जो होता है, जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, सारे फिंगर्स के पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम योग निद्रा करते हैं, तो वो अवेयरनेस के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो मस्कुलर जो टेंशन्स होती है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, शांत होते हैं। और मस्कुलर को भी एक और उसमें उन्होंने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे और हार्मोनल लेवल पे उन्होंने ये शब्द यूज किए हैं कि आपके जो हार्मोनल लेवल पे अगर इम्बेलेंसेस हैं, तो वो बैलेंस होते हैं। और आपका जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो पैथोलॉजिकल अगर कहीं कंडीशन है, बीपी हाई है, आपकी डायबिटीज में अगर डिस्टरबेंसेस है, शुगर हाई हो गया है, या स्किन डिसऑर्डर्स हो गए हैं, तो उसमें वो फिजिकल लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो रिलैक्सेशन में आते हैं, और आपके जो डिसऑर्डर हैं वो ऑर्डर में हो जाते हैं, वो बैलेंसिंग होता है। तो ये तो हो गया सबसे पहले हमारा मस्कुलर टेंशन की बात उन्होंने की है। और इसके ऊपर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च पेपर के माध्यम से ये चीजें बताई हैं कि ब्रेन के हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स है, जैसे हमने बताया कि पिछले पिछले से पिछले एपिसोड में हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ब्रेन की बात की, मिड ब्रेन की बात की, पीछे की लोअर ब्रेन की बात की, हमने ये सब ब्रेन की बात की है। तो थोड़ा थोड़ा आप सबको अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी, है ना। तो जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है उसमें हमारी मस्कुलर है, जैसे मतलब कि कर्मेंद्रियां हम उसको बोल सकते हैं ना। तो उसमें जितनी भी हमारी शरीर की मांसपेशियां होती हैं, उनको रिलैक्सेशन करने के लिए योग निद्रा। दूसरा उन्होंने पॉइंट लिया कि जो इमोशनल टेंशन है, इमोशनल टेंशन्स में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है
कि जैसे अब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा, फिर देखना कि उन्होंने कहा सुख दुख, है ना। तो इमोशंस क्या होते हैं कि कभी तो आप खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो, है ना। कभी आपको लाभ होता है, कभी आपको हानि होती है ना। कभी आप रेस्टलेस होते हो, कभी आप रेस्ट में होते हो। तो ड्यूअल जो मोड है इमोशंस, जो इमोशनल टेंशन्स हैं, उसको भी ये रिलैक्स करती हैं। जो योग निद्रा एक प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से हमारे इमोशंस, और अगर हम डॉक्टर अमित गोस्वामी की जो पुस्तक है, जो क्वांटम डॉक्टर बुक है, उसमें उन्होंने कहा इमोशंस। इमोशंस का मतलब है कि जहां आपकी प्राण शरीर और मन शरीर, उनके बीच का जो एरिया है, उसको इमोशंस उन्होंने कहा है। कि वो प्राण शरीर में भी रहते हैं, जैसे मान लो कि आपकी फीलिंग्स होती हैं प्राण शरीर, और थिंकिंग जो विचार होते हैं वो आपका मन शरीर है। लेकिन आपकी फीलिंग्स भी और आपके विचार भी, दोनों चीजें कंबाइंड हो जाएं तो वो इमोशंस बन जाते हैं। तो इमोशंस जो है वो सबसे टेढ़ी खीर है हमारे लिए। मतलब आज की डेट में अगर हम सबसे ज्यादा अगर कहीं अपनी लाइफ स्टाइल में अगर डिसऑर्डर महसूस करते हैं तो वो इमोशनल लेवल पे करते हैं। अगर किसी ने हमसे खाना नहीं पूछा तो वो इमोशनल हो जाएंगे। और अगर किसी ने हमने खाना बनाया और ये कह दिया कि भाई तुमने खाना ओके ओके बनाया है, मतलब ये भी नहीं कहा कि अच्छा नहीं बनाया, ओके ओके बनाया, तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे तुमने ये कह देना था यार, अच्छा ही, दिल ही खुश कर देते, है ना। तो हम कितने, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हार्मोनल सिस्टम कितना वीक है कि हम विद इन सेकेंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम कितना वीक है कि हम विद इन सेकेंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने लिखा है कि जो हमारे इमोशनल टेंशन्स हैं वो भी रिलीज करने में अ, योग निद्रा बहुत अच्छा काम करती है। क्यों काम करती है, अब हमें ये बात समझ आ गई, क्योंकि जो सबकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस को मैं ऐसा मानती हूँ कि सबकॉन्शियस वर्ड तो है, लेकिन सबकॉन्शियस को समझने के लिए बस आप ऐसा समझिए कि आप अगर अवेयरनेस आपकी हटी, आपकी जैसी अवेयरनेस हटती है, आप सबकॉन्शियस में एंटर कर जाते हो। कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि आपकी जैसे ही आप अवेयरनेस हटी, और एग्जाम्पल है कि मेरे को वहां जाना था, आप पुरानी बातें याद करोगे, मतलब एक चेन ऑफ थॉट्स आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कल मैंने ये कहा था तो आज मैं ये नहीं कर पाई, है ना, और मैं पक्का से पक्का कल जरूर करूँ। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ थॉट, यानी कि मेमोरी और आपका जो परसेप्शंस, ये सब मिक्स हो जाए। सबकॉन्शियस वो है जब आपने अवेयरनेस खो दी, है ना, जैसी अवेयरनेस गुम हुई, आप सबकॉन्शियस के उस ओशन में डिप करते हो। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो बोलते ही हैं कि अगर हम ये कहें कि नहीं ये अच्छा नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं, तो अगर आपका पास्ट ऐसा है तो आपका प्रेजेंट भी ऐसा होगा और फ्यूचर भी ऐसा होगा। तो वो तो सबकॉन्शियस फील्ड को डिफरेंट तरीके से बताते हैं। तो इमोशनल जो हमारा टेंशन है वो हमारी योग निद्रा से दूर होती है। फिर उन्होंने कहा जो मेंटल टेंशन है, जो मेंटल टेंशन्स हैं वो एक अलग टाइप की टेंशन्स होती हैं। जैसे जो मेमोरीज हैं हमारी, या बहुत क्योस है, एक्सेसिव थॉट्स हैं, जो हमारा मिड ब्रेन जैसे रिएक्शंस हैं, उसको भी ये रिलैक्स करता है। क्यों क्यों करता है, क्योंकि फिर से वही बात आ गई कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा कॉर्टेक्स का एरिया है ब्रेन का, और जो हमारा मिड ब्रेन का एरिया, उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम कमांड देते हैं हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी वो दोनों जो एरियाज हैं, जो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। हमने पिछले से पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि डिस्कनेक्शन होता है जब हम क्रोध करते हैं, तो डिस्कनेक्शन हो, एकदम से क्रोध आ जाएगा। तो ये हमारा जो मेंटल टेंशन है उसको भी दूर करने में हमारी योग निद्रा हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से अ, हम योग निद्रा को क्या कहेंगे कि एक हमारा रोटेशनल कॉन्शियसनेस है, जो हमारा स्टेप टू स्टेप हम डीपली लेवल पे उसको गाइड करते हैं अपनी बॉडी को। और धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप अनकॉन्शियस के फील्ड में चले जाते हो, और सबकॉन्शियस से क्रॉस होते हुए आप अनकॉन्शियस के फील्ड में जाते हो।
तो ये हम अगर आप कहें तो हम अभी 5-10 मिनट इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उससे हम आगे बढ़े। ओके, तो आप सबसे पहले आराम से किसी कुर्सी पे बैठ जाएं, लेटने की बजाय, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट करने वाले हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। 10 मिनट्स का ही हमारा ये, हम इसको करते हैं। तो कुर्सी ले लीजिए जिसमें थोड़ा पीछे सहारा हो और दोनों तरफ आपके हाथ रखने की जगह भी हो, ताकि अगर हम सो जाएं तो उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो आराम से आप बैठिए, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद टोटल आपका फोकस आपकी सांस के ऊपर हो। एक सांस, दो सांस, तीन सांस, और मैं कमांड दूंगी और बहुत जल्दी जल्दी कमांड दूंगी ताकि हम उस सेशन को प्रॉपरली हम कर पाए। तो आराम से आंखें बंद, सांस आप आ रहा है, जा रहा है, और पूरा एंजॉय करते हुए कि रिलैक्सिंग मोड में आप पूरा एंजॉय करते हुए अपने आप को देख रहे हैं, प्रेक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीधे पैर के अंगूठे से। पैर के अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, राइट पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं, राइट पैर का तलवा रिलैक्स हो रहा है, एड़ी रिलैक्स हो रही है, टखना रिलैक्स हो रहा है, वहां की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं, खून की नालियां रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे हम टखने से घुटने के बीच का काफ मसल्स रिलैक्स हो रही है, हड्डी रिलैक्स हो रही है, मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। घुटने से ऊपर हिप, वहां तक हमारी थाई मसल्स रिलैक्स हो रही है, मांसपेशियां, नालियां, खून की नालियां सब रिलैक्स हो रहे हैं, हिप ज्वाइंट रिलैक्स हो रहा है। हिप ज्वाइंट के बाद पीछे का कमर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, राइट साइड का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, अंदर की बड़ी आंत, छोटी आंत रिलैक्स हो रही है, लिवर, गॉल ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है, स्टमक रिलैक्स हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, लंग्स, राइट फेफड़ा रिलैक्स हो रहा है, राइट शोल्डर रिलैक्स हो रहा है, हाथ, पूरा हाथ रिलैक्स हो रहा है, हाथ का अंगूठा, उंगलियां रिलैक्स हो रही है, राइट साइड ऑफ नेक रिलैक्स हो रहा है, राइट साइड ऑफ फेस रिलैक्स हो रहा है, कान, आंख, नाक का हिस्सा, चेहरा और सिर के ऊपर तक रिलैक्स हो रहा है। अब हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट लेफ्ट पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट पैर का उंगलियां, पैर की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं, तलवा रिलैक्स हो रहा है, एड़ी रिलैक्स हो रही है, टखना रिलैक्स हो रहा है, टखने से ऊपर नी ज्वाइंट तक काफ मसल्स, वहां की नालियां सब रिलैक्स हो रही है, खुशी हो रही है, आनंद मिल रहा है। नी ज्वाइंट से हिप ज्वाइंट तक सब रिलैक्स हो रहा है, मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है, नालियां रिलैक्स हो रही है, हिप ज्वाइंट से ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत रिलैक्स हो रही है, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियास सब रिलैक्स हो रहा है, डायफ्राम का हिस्सा लेफ्ट साइड का रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट फेफड़ा रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट साइड में हार्ट रिलैक्स हो रहा है, वहां की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है, पीछे कमर का हिस्सा पूरा रिलैक्स हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर ज्वाइंट रिलैक्स हो रहा है, पूरा हाथ, लेफ्ट
आर्म पूरी रिलैक्स हो रही है, लेफ्ट हैंड, अंगूठा, उंगलियां, तलवा, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। हथेलियां रिलैक्स हो रही है, लेफ्ट साइड की नेक रिलैक्स हो रही है, और लेफ्ट साइड का नाक, आंख, कान और सिर के ऊपर तक का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अब हम सिर से लेके पैर तक अपने पूरे शरीर को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ। अपनी आती हुई जाती हुई हम सांसों को देखते रहेंगे और पूरी रिलैक्सेशन के साथ अपने मन को वॉच करेंगे कि मेरा मन और मेरी सोल या मेरी कॉन्शियसनेस एक हो रही है, और आपको हार्ट बीट भी सुनाई देती होगी। पूरा रिलैक्स होते हुए 1 मिनट और हम पूरे तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं। पूरा 1 मिनट रिलैक्सेशन, और जो भी आपके अंदर सुस्ती है या बदलाव है उसको हम महसूस करेंगे, और महसूस करते हुए आपकी जो मस्कुलर टेंशन्स हैं उसको देखिए कि क्या उसमें कुछ थोड़ा सा भी परिवर्तन आ रहा है या नहीं। तो मैं मस्कुलर टेंशन्स और इमोशनल टेंशन्स और हमारी मेंटल टेंशन्स, इन तीनों को हमें वॉच करना है कि इस 5 मिनट के या 2 मिनट के इस प्रयास से मेरी मस्कुलर टेंशन में क्या चेंज आया, और मेरी इमोशनल टेंशन में क्या कुछ बदलाव हुआ, और मेरी मेंटल टेंशन में क्या बदलाव। अब हम धीरे धीरे अपनी उस फिजिकल बॉडी में फिर से थोड़ा पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे, और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। आराम से अपनी विंडोज आप खोल सकते हैं। तो हम आराम से अपनी विंडोज खोल लीजिए। थैंक यू। तो ये एक प्रोसेस है, तो जिसको हम आराम से इसको करें। और ये प्रोसेस बस सिंपल इतना सा समझिए कि आपको बॉडी का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, आपको खुद ही कमांड देनी है। और खुद कमांड देने के बाद जैसे जैसे आप कमांड देते जाएंगे आपका मन विचलित होगा। कि जैसे आपने कहा कि आप कमांड देना शुरू करेंगे कि पैर का अंगूठा, पैर की उंगलियां, पैर के तलवे, पैर की एड़ी, इतनी देर में मन फिसल गया और मन कहीं और चला जाएगा। और मन जैसे ही जाएगा तो फिर से आपको वापस बैक में लेके आना है, और फिर आप फिर से उसको रिकूप करेंगे कि मैं अभी एड़ी पे था, तो एड़ी के बाद फिर मैं काफ मसल्स पे आया, और फिर ऐसे आया, फिर ऐसे। तो आई थिंक आज हम इतना ही करके बात करें कुछ योग निद्रा। ओके, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे योग निद्रा Yes, और टेक्निक्स के साथ। ओके, थैंक yes.